चलो वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज वही अपनी 11th क्लास और लेजर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज हम जो हैं एक लेज़र करेंगे स्टेट बोर्ड की बुक से। इसके अलावा आप सेंट्रल बुक की बुक्स भी हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे हम। वैसे तो सेंट्रल बोर्ड की जो है CBSE के स्टूडेंट्स हैं वो NCERT की बुक्स प्रेफर करते हैं, और यदि ऑथर्स की बात की जाए तो ग्रेवाल सर की, तुलसियान सर की, सिद्दीकी सर की, इनकी बुक्स चलती हैं। सो बुक्स तो तीनों हैं मेरे पास में। वैसे बुक्स तो देखा जाए यदि तो काफ़ी हैं, इतने वर्षों से कलेक्शन कर रहा हूँ मैं। सेल्फ परचेज भी हैं, स्पेसिमेन बुक्स भी हैं। सो 500 प्लस बुक्स हैं मेरे पास में। तो आप बुक्स की चिंता मत कीजिए, सारे सॉल्व करा देंगे जहाँ से आप कहेंगे, या जो भी लीडिंग बुक्स हैं आपकी मेनली हम वहीं से सॉल्व कर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि अभी हम ले रहे हैं, पहले एक लेज़र आपको बता देते हैं, फिर आपको सेंट्रल बुक ग्रेवाल सर की बुक से जर्नल एंट्रीज़ पहले जो है। वैसे जनरली एंट्रीज़ जो हैं वही हैं जो स्टेट बोर्ड की बुक्स में, फिर भी एक बार हम रीड कर देंगे, एक एक ट्रांजेक्शन रीड करेंगे और उसका सॉल्यूशन बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले आपका जो है स्टेट बोर्ड की बुक से सक्सेना सर, बढ़ियाता सर की बुक का प्रैक्टिकल हम ले रहे हैं, और ये है एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, कहा है प्रिपेयर सचिन्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। मतलब एक इंडिविजुअल का अकाउंट्स लेज़र बनाना है। 2015 की जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस है 1500 का, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं, सचिन का अकाउंट बनाते हैं हम। चलिए ये आपका लेज़र वही जो लास्ट टाइम सीखा था, ठीक है। टॉप पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे सचिन्स अकाउंट, और फॉर्मेट वही है। लेफ्ट साइड आपको पेज को 2 फोल्ड करने हैं। लेफ्ट क्या है आपका, डेबिट है, और राइट साइड क्या है, क्रेडिट है। और उसके बाद में डेट, पहला कॉलम है आपका ये डेट का, यहाँ से आप करेंगे पहले पार्टीशन इस तरह से। ये अमाउंट का कॉलम है, लेज़र है तो जर्नल फोलियो है, और जर्नल है तो लेज़र फोलियो। ये आगे आपका डेट का, या अमाउंट का, और ये जर्नल फोलियो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डबल लाइन तो पार्टीशन की करनी है, और इसके अलावा आपको कॉलम के लिए, ठीक है, ये है आपका डेबिट साइड। फर्स्ट कॉलम स्टैंड्स फॉर डेट, सेकंड वन इज पर्टिकुलर्स, लेज़र है तो जर्नल फोलियो, द नेक्स्ट वन स्टैंड्स फॉर अमाउंट। On the similar track, right hand side there we have credit, date, particulars यानी विवरण, लेज़र है तो जर्नल फोलियो। इस तरह से आप मन में थोड़ा सा कहें कि लेज़र है तो जर्नल फोलियो, ताकि आप गलती से वहाँ पर लेज़र फोलियो ना लिख दें, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे रूल्स थे क्लोज करने के, लेज़र को बंद करने के रूल्स क्या थे, पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस को हमें क्या करना है, कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन, CDBD। फिर रियल अकाउंट्स की बात करें, रियल अकाउंट्स में गुड्स अकाउंट मीन्स टू से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सो गुड्स अकाउंट के बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, जिसका CD होगा उसका BD होगा, लेकिन जो ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रेडिंग में उसका BD नहीं होगा, ठीक है। फिर रियल अकाउंट्स में सेकंड पार्ट वन इज एसेट, संपत्ति। एसेट्स के बैलेंस को क्या करना है, CDBD, कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन। फिर है थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें जो है नॉमिनल अकाउंट में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रत्यक्ष व्यय हैं, उन्हें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनके बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर है ये? आई थिंक आपको सब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। और फिर उसके बाद में सचिन के अकाउंट में हमें बनाना है
तो पहला ट्रांजेक्शन है 2015 जनवरी 1 को, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। चलिए तो क्रेडिट लिखा है तो हम क्रेडिट साइड आते हैं, डेट डाल दें 2015 जनवरी 1, यहाँ क्या वर्ड यूज करना है, बाय, तो बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस है यहाँ। सो हाउ मच इट इज 1500, 1500 रुपये। चलिए ये आ गए 1500, ये आ गए, क्लियर है ये। फिर द नेक्स्ट वन इज जनवरी 5, 5 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट, उन्हें उधार माल बेचा। चलिए सचिन को 7000 रुपये का माल उधार बेचा, क्या एंट्री होगी, सचिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सचिन इज द रिसीवर, गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो सचिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सचिन को क्या किया, डेबिट, तो सचिन के डेबिट में आ जाए आप 2015 जनवरी 5 है ना, ठीक है, जनवरी की 5 तारीख को क्या लिख देंगे, जर्नल एंट्री क्या थी इसकी, सचिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम क्या लिखेंगे, सचिन के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, क्लियर है ये। और ये हो गया आपके पास में कितना 7000, 7000 रुपये का सचिन को माल जो है बेचा, विक्रय किया। द नेक्स्ट वन जनवरी 8 जनवरी को रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम, उनसे कैश मिली, जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर देयर, सचिन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन्स अकाउंट, सचिन को क्या किया, क्रेडिट, तो सचिन के आप क्रेडिट में आ जाए जनवरी 8 तारीख को, तो जनवरी 8 को जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, सचिन को क्या किया है, क्रेडिट, इसलिए सचिन के क्रेडिट में आके आप लिख देंगे बाय, यहाँ क्या वर्ड यूज करना हमें, बाय, तो बाय कैश अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 5000, 5000 रुपये, ठीक है। सचिन को माल बेचा तो सचिन ने कुछ कैश दे दिया। अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे सचिन को गुड्स सोल्ड किया 7000 का, सचिन ने अभी दिया एक दिन पहले ही तो बेचा, 3 दिन पहले जनवरी 5 को, और सचिन ने अभी कैश दिया 5000, सो इट डजंट मीन दैट इज बैड डेट्स अमाउंटिंग रुपीज डिफरेंसिंग अमाउंटिंग रुपीज 2000, ये नहीं आपको मानना है कि 2000 रुपये आपका बैड डेट्स हो गया, अभी पहले इन्फॉर्मेशन तो है तभी आप बैड डेट्स मानेंगे। भाई अभी 7000 का गुड सोल्ड किया, उसने 5000 दे दिया, 2000 देगा, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं या तीसरा दिन ही तो है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में जनवरी 12 लिखा है सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश रुपीज 8000, उन्हें नगद माल बेचा। अब देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर आपने गुड्स सोल्ड किया है कैश, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या यहाँ सचिन का नाम आया, एक बार फिर से, आपने गुड्स सोल्ड कैसा किया है, कैश सेल से, नगद बेचा, तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सचिन का नाम कहीं नहीं है, ये कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू सेल्स, सेल्स के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश, क्योंकि हम सचिन का अकाउंट बना रहे हैं इसलिए ये लेजर पोस्टिंग यहाँ पर नहीं होगी। इज इट क्लियर। चलिए फिर द नेक्स्ट वन जनवरी 17 को लिखा है बॉट मीन्स टू से परचेज गुड्स फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट, उनसे गुड्स परचेज किया है जनवरी 17 को, क्लियर है ये। चलिए तो गुड्स परचेज किया तो क्या एंट्री होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सचिन्स अकाउंट, गुड्स आ रहा है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सचिन, सचिन में हम क्या लिख देंगे बाय परचेज, कब है ये जनवरी 17 को, 17 जनवरी को, तो क्या लिख दिया हमने बाय परचेजेस अकाउंट, क्लियर है ये। चलिए कितना है, ये है 11000, ठीक है, 11000 रुपये का। हिंदी में यदि आप लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, क्रय लेखा को 11000, ये रोकड़ लेखा को, ये शेष पीडी और विक्रय लेखा से लिख देंगे यहाँ 7000 रुपये। चलिए फिर 19 तारीख को 19 जनवरी को रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम, उनसे रोकड़ प्राप्त हुई, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, तो कैश आ रही है
तो क्या लिख देंगे आप, 19 को कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, सचिन को किया क्रेडिट, तो सचिन के आप क्रेडिट में आ जाइए। 19 जैन को आप क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। क्लियर है ये, अमाउंटिंग रुपीज 1000, 1000 रुपये उनसे प्राप्त हुए हैं। क्लियर है ये, एंट्री समझ में आ रही। चलिए फिर उसके बाद में और लिखा है पेड कैश टू हिम, उन्हें नगद दिए, तो वही आपका पेमेंट कर दिया। क्या एंट्री हो जाएगी, सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सचिन को क्या किया है आपने डेबिट, तारीख कौन सी है, डेट है आपकी 25 की, ठीक है, जनवरी की 25 तारीख को, ठीक है, यानी रिपब्लिक डे से एक दिन पहले उनको पेमेंट कर दिया। तो सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश, सचिन को किया है डेबिट, सचिन के आप डेबिट में आ जाइए और क्या एंट्री हो जाएगी, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितना, ये है 10,000, 10,000 रुपये, तो ये आ गया 10,000। क्लियर है ये। चलिए अभी भी आप देखिए शायद क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है आपको, आप ऐसे जोड़ा जाड़ी कर लीजिए। देखिए 11 + 1 12 + 5 17 18 18 500 यहाँ दिख रहे हैं आपको, और ये 17 दिख रहा है, दैट मीन्स 1500 कम पड़ रहे हैं आपको, ठीक है, आंसर भी आपका कह रहा है। तो यहाँ कम पड़े ना, तो जनवरी 31 को टू बैलेंस CD कितना 1500, एक बार फिर से देख लें, 11 + 1 12 + 5 17 1800 500, और ये आ गया 17,000, डिफरेंस कितना आ गया 1500 डेबिट में कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 1500। आ रहा समझ में। अब हम क्या करें, बोथ साइड का टोटल कर देंगे और फिर CD को BD कर देंगे। चलिए तो ये हमने यहाँ पर इसका टोटल कर दिया, कितना था ये आपका 18,500, तो ये 18,500 यहाँ लिख दिया। क्लियर है ये, 1500 बैलेंस है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद में 18,500 यहाँ टोटल किया। अब CD आपका इस तरफ है, तो BD इधर होगा नेक्स्ट डेट को, तो ये नेक्स्ट डेट क्या आ जाएगी, ईयर चेंज नहीं हो रहा, मंथ बस चेंज हो रहा, तो February 1, फरवरी की 1 तारीख को क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD कितना 1500। आरसन में मतलब नेक्स्ट मंथ में जो है ये बैलेंस आ जाएगा, फिर आपका क्रेडिट बैलेंस आने लगा सचिन का। क्लियर है ये। आरसन में एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरह से आपने किया उसको। देखिए सबसे पहले आपने सचिन का अकाउंट बनाया, इन्होंने कहा था कि ये 1500 का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ही BD होगा, तो जनवरी 1 को आपने लिखा बाय बैलेंस BD 1500। फिर ट्रांजेक्शन से आपने ट्रांजेक्शन को लॉजिक आपको समझ में आने लगा, तो जर्नल एंट्री आपको मन में कर लेनी है या चाहे तो रफ में कर लें। फिर उसके बाद इसलिए हमने कहा था ना जर्नल एंट्री आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। जर्नल बना आपसे जर्नल, तो ये मान के चलिए फिर आपसे पूरे अकाउंट्स बनने लगेंगे। चलिए तो बस आपकी जर्नल एंट्री की लीजर पोस्टिंग यहाँ वहाँ करनी थी आपको। एक बार टोटल कर लिया, टोटल आप देख लीजिए 11 + 1 12 + 5 17 18 500 इधर आ गया। ये कितना था, इसको अभी अलग करते हुए 17,000 कम यहाँ पड़ रहे थे, तो लास्ट डेट पे, मंथ की लास्ट डेट पे भले आपका ट्रांजेक्शन 25 हुआ, ये नहीं कि आप यहाँ 26 या 27 लिख दें, ये आपको मंथ की लास्ट डेट पे CD होना है। तो टू बैलेंस CD 1500 टोटल इक्वल नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को आप अपोजिट साइड पे बैलेंस को BD कर देंगे। आ रहा समझ में। चलिए तो इस तरह से ये जो है बनेंगे आपसे। आप देख लीजिए कि और क्या करने हैं आपको। देखिए जैसे कि फिर से रूल्स वही आपको याद रखना। आप मान लीजिए परचेज अकाउंट बना रहे हैं, तो परचेज अकाउंट के यदि कोई बैलेंस बच रहा है, अच्छा जब बैलेंस नहीं होता बोथ साइड इक्वल हो जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट्स, ठीक है, स्वतः संतुलित लेखे, तो उनका आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। अच्छा और यदि मान लीजिए जैसे परचेज अकाउंट है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, इनके बैलेंसेस को आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट में। एक्सपेंसेस रिलेवेंट टू मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेस है, तो कहाँ ट्रांसफ़र करें बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो ट्रांसफ़र कहाँ होंगे ये ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर ऑफिस के एक्सपेंसेस इन दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय हैं, लॉसेस हैं, इनकम हैं, प्रॉफिट्स हैं, इन्हें आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आ समझ में? ये अभी हम जो कर रहे हैं ये सब क्या है बुक कीपिंग, क्या है बुक कीपिंग, पुस्त पालन। कहाँ तक है बुक कीपिंग ट्रायल बैलेंस बनने तक। फिर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, सो तो वो क्या कहलाएगा फाइनल अकाउंट्स। तो अकाउंटेंसी वहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे आपको पता था ना कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स देन अकाउंटेंसी स्टार्ट्स। क्लियर है? जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन अकाउंटेंसी एंड्स देन ऑडिटिंग स्टार्ट्स। जहाँ पे अकाउंटेंसी बंद होती है, अकाउंटेंसी का काम खत्म हो जाता है, फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं, तब आकर वहाँ पर जो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो ऑडिट करते हैं, देखते हैं कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं। क्लियर है? तो ऑडिटिंग कहाँ पे, जब अकाउंटेंसी ओवर होती है तो ऑडिटिंग स्टार्ट होती है, बुक कीपिंग एंड होती है तो अकाउंटेंसी स्टार्ट। क्लियर है ये? चलो, तो इस तरह से ये है सचिन का अकाउंट है। बाकी अकाउंट्स भी आप इस तरह से बनाएंगे, बस जर्नल आपको बहुत अच्छी तरह से बनना चाहिए। आरसोन में चलिए अब उसके बाद में आगे देखते हैं आपके ग्रेवाल सर की बुक के कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेवाल सर की पहले इसमें जर्नल और लेज़र जो है वो एक साथ ही है आपको। तो अच्छा, और लेज़र में है सिंगल अकाउंट्स बनाने नहीं कहा, पूरे कंप्लीट अकाउंट्स हैं, तो मैं समझता हूँ वो तो आपसे बनेंगे। जर्नल एक बार हम जो उसको रिवाइज कर दे रहा है, जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बुक हमारे पास जो है ये बिफोर लास्ट ईयर की है, सो क्वेश्चंस आपके आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेश बुक में। आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है जर्नल एंट्री से, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, राम से कैश मिली, तो क्या होगा सिंपल भाई, कैश आ रही है, राम गिवर है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ओके, द नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने जो है गुड्स परचेज किया, कैसा परचेज किया, नगद, नगद खरीदा तो परचेज किया, परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये टिक भी करते चलता हूँ मैं आपको। अब उसके बाद में ये हो गया, सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड वन, सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को गुड्स सोल्ड किया, माल बेचा, कैसा बेचा, नाम दिया हुआ है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हरी इज द रिसीवर, हरी इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो गई। द नेक्स्ट वन, पेड राम अवतार, राम अवतार ही में बी द कस्टमर, राम अवतार को जो है पेमेंट किया, या एम्प्लॉइज हो सकता है, तो राम अवतार ही इज द रिसीवर देयर, राम अवतार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है ये? चलिए, अच्छा एक बात ये सुन लीजिए, आएगा शायद आगे आपको लिखा है, यदि सैलरी पेड टू मोहन, मोहन को सैलरी दी, अब मोहन को दी, सोहन को दी, गीता को, श्याम को, किसी को भी दी, आपको हमेशा सैलरी अकाउंट ही डेबिट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि गीता को पेमेंट किया है, मोहन को पेमेंट किया तो गीताज अकाउंट डेबिट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कभी नहीं होगा। हाँ, सैलरी किसको दी है तो वहाँ पे अलग से नोट कर लिया जाएगा कि साहब ये सैलरी जो है वो किसे दी गई है। ठीक है, लेकिन ये है जब भी अकाउंट डेबिट होगा तो सैलरी अकाउंट ही डेबिट होगा, यदि मजदूरी दी गई है तो वेजेस अकाउंट ही डेबिट होगा, उन मजदूरों का अकाउंट अलग से नहीं बनाया जाएगा, सेपरेटली कहीं मैनेज किया जा रहा हो बात अलग है, लेकिन जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो एक कॉमन जो है वेजेस अकाउंट बनेगा या फिर सैलरी अकाउंट बनेगा। क्लियर है ये? चलिए, क्योंकि आएगा ये कहीं ना कहीं आपको। तो राम अवतार को बैठ के राम अवतार टू कैश, रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से मिले, तो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट। क्लियर है ये? अच्छा, यदि मान लीजिए जैसे आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर को गुड सोल्ड किया, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि फाइनल पेमेंट हुआ है, मतलब अब इसके बाद नहीं होगा। क्लियर है ये? जैसे मान लीजिए आपने मोहन को जो है, चलिए बार बार नाम मोहन आता, मान लीजिए आपने शाम को जो है गुड सोल्ड किया। क्लियर है ये? शाम को गुड सोल्ड किया 5000 का,
और उससे हमें जो मिले हैं 4900 मिले। सो ये माना जाएगा कि 100 रुपीज़ जो है वो क्या है आपका डिस्काउंट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शाम्स अकाउंट। इज इट क्लियर। और यदि मान लीजिए कहीं लिख दिया गया कि फाइनल सेटलमेंट हो गया, अब इसके बाद नहीं मिलने वाला, या लिखा हो कि ही मे बी डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट, उसको इंस्टॉलमेंट यानी दिवालिया डिक्लेयर किया जा चुका है, डिक्लेयर हो चुका, घोषित हो चुका है, तो वहाँ पर फिर वो बैड डेट्स होगा। यदि मान लीजिए 5000 का है और यदि लिखा हुआ है कि 1 रुपये में 75 पैसे ही रिसीव हो पा रहे हैं, तो 1 रुपये में 75 पैसे हैं, तो 5000 में कितना है, आई थिंक 3750 कुछ होगा, आप कैलकुलेट करके देख लें। तो 1250 का जो डिफरेंस आएगा या जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स। तो एंट्री फिर क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू शाम्स मोहन या जो भी कस्टमर है। क्लियर। ये मतलब छोटा मोटा अमाउंट रहता है आउट ऑफ द एंटायर अमाउंट, तो वो उसे क्या मानते हैं, डिस्काउंट, यदि फाइनल पेमेंट हो चुका है तो। अच्छा, जैसे इस क्वेश्चन में किया था कि ये सेल्स किया था सचिन को 7000 और उसने दिए थे अभी 5000, तो ये नहीं मानेंगे, अभी और कोई इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, तो ये नहीं कहेंगे कि ये जो 2000 हैं वो आपके बैड डेट्स हो गए, जब तक कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ना हो कि इन्फॉर्मेशन ये ना हो कि अब वो फाइनल पेमेंट हो गया और अब नहीं मिलेंगे। क्लियर है ये। चलिए फिर उसके बाद और देखिए, ब्रॉड फर्नीचर फ्रॉम राम। ठीक है, राम से जो है आपने फर्नीचर खरीदा, एक्चुअली इट शुड बी नॉट बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम होना चाहिए, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, दैट मीन्स टू से। तो आपने राम से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है आपके यहाँ पे, फर्नीचर एसेट्स है। जब भी एसेट्स आती है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करते, क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्लियर है ये। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। रेंट पेड किया, पेड रेंट है, रेंट इज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी पेड की है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि चेक से, डीडी से, बैंकर्स चेक से या ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ये। चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है, चलिए अलग अलग आपको एंट्री से वैसे कंसेप्टिव देख ही लीजिए। आपके लिखा है सोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। अच्छा, सोहन इज द प्रोप्राइटर देयर। सोहन ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल है ये तो। अच्छा, उस पर आप जो है एक एंट्री आप पहले से देखना जरा किस तरह से, हालांकि आप एक बार इसे देख चुके हैं फिर भी देखिए ताकि आपके दिमाग में बनी रहे एंट्री कि किस तरह से उसको करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि प्रोप्राइटर कैश के अलावा कुछ पर्टिकुलर एसेट्स को भी लेके आ रहा है, ठीक है, स्टॉक को भी लेके आ रहा है और साथ में उसने मान लीजिए बैंक से लोन भी ले लिया। क्लियर है। कुछ कैश तो वो घर से लेके आ गया और कुछ पैसे जो हैं बैंक से लोन लिया। हालांकि आजकल आपने देखा होगा जब बिजनेस स्टार्ट हो तो बैंक से लोन लेना एक थोड़ा सा ट्रेंड बन गया है ना, कि सब देखिए हमने लोन लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपने बैंक से लोन लिया तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब कैश आपके बिजनेस में आ रही है और बैंक क्या है यहाँ पर, गिवन। अब यदि हम सिंपल लिखें टू बैंक अकाउंट तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही पैसे जो अकाउंट में थे वो आपके बैंक से लेके आ रहे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन आपको जो है ये क्लियर करना है कि ये वो पैसे नहीं है जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट थे, आपने बैंक से लोन लिया है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक्स लोन अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक्स लोन अकाउंट या बैंक लोन अकाउंट। इस तरह भी यदि आप किसी पर्टिकुलर बैंक से कर रहे हैं, आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हाँ भैया इस बैंक से, तो उस बैंक का नाम भी लिख दीजिए आप। क्लियर है ये। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक्स लोन अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब देखिए यदि मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट हुआ
और साथ में प्रोप्राइटर कैश लेके आ रहे हैं। क्लियर है ये? चलिए, तो अब ये देखें आप जरा, यदि वो कैश अपनी खुद की कैश लेके आ रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए, तो ये क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट ₹5 लाख, ठीक है। और क्रेडिट आप क्या करेंगे? बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो टू कैपिटल अकाउंट, कितना? वही 5 लाख रुपए आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए। बिजनेस कमेंस्ड, ये तो नरेशन आप जानते ही हैं, ये पहली एंट्री। अब सेकेंड एंट्री क्या है? बैंक से लोन लिया, तो क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट। चलिए 5 लाख रुपए यदि घर से ला रहे हैं तो मान लीजिए 3 लाख रुपए बैंक से भी ले लिए हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 3 लाख। क्लियर है ये? और टू बैंक्स लोन अकाउंट कितना? ये भी आपका 3 लाख होगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। क्लियर है ये? अब आप देखें जरा, इसको कंबाइन करेंगे आप। हाँ, कैश और कैश दोनों डेबिट किए गए, तो दोनों के अमाउंट को जो है आप ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 8 लाख। आ रहा समझ में? तो इसकी कंबाइन एंट्री क्या कहलाएगी? तो ये हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए। क्लियर है ये? और इसकी अपनी खुद की कैपिटल कितनी थी? तो वो है 5 लाख की, 5 लाख रुपए। क्लियर है ये? और बैंक से कितना लिया? तो बैंक से लिया था 3 लाख रुपीस। तो ये आ रहा समझ में? तो इस तरह से 5 और 3 8, कैश अकाउंट डेबिट 8 लाख हो गया, 2 कैपिटल हो गई आपकी कितनी? 5 लाख की हो गई, और 2 बैंक्स लोन अकाउंट कितना हो गया? 3 लाख। यदि मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, साथ में कुछ एसेट्स लेके आए, एसेट्स मतलब घर से फर्नीचर भी ले आए हैं, मशीन भी पहले से मंगा के रख ली थी, मशीन है, प्लांट है। अच्छा, और यदि जब बिजनेस मान लीजिए आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ दुकान स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने मान लीजिए 2-3 लाख रुपए के कपड़े पहले से मंगा के रखें, और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो जो घर के रखे हुए कपड़े, घर वाले कपड़े नहीं, वो जो बिजनेस के लिए लाए थे आप कपड़े, वो आप शॉप तक लेके आते हैं। सो इसे क्या कहेंगे? स्टॉक। तो एंट्री क्या होगी उसकी? स्टॉक अकाउंट डेबिट। बिजनेस प्लेस पे आके आपने जो खरीदे कपड़े अदर सिटीज से, अदर मार्केट से, सेलिंग पर्पज से, तो वो कहलाएगी आपकी परचेस। मतलब घर पहले से जो खरीद लिए हैं वो क्या कहला रहा है? आपका स्टॉक। तो तब एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? स्टॉक अकाउंट डेबिट। बिजनेस में आने के बाद में जब आप परचेस कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्लियर है ये? स्टॉक 2 तरह का होता है, एक आपका डेट वाइज है, तो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, और सेकंड है लाइव स्टॉक है आपका और डेड स्टॉक है। क्लियर है ये? चलिए अब आगे देखें, और सेकंड क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। सिंपल है, मोहन से खरीदा, उधार खरीदा है, नाम दिया हुआ है वैसे भी, तो क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद बेचा, कैश टू सेल से, तो सब बनेंगे आपसे। फिर उसके बाद में लिखा है रिजेक्ट, लास्ट वन इज जनवरी 31 को, रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। तो मोहन ने जो गुड्स दिया था, तो मोहन से आपने खरीदा कितने का था? या आपने मोहन से करीब 6000, हाँ 6000 का ये परचेज किया था, ठीक है। 6000 का गुड्स परचेज किया था, वो रिटर्न करना है, 10% है, 10% गुड्स वापस कर रहे हैं 10% वैल्यू का। सो 600 का आपका 6000 का 10% 600 है, गुड्स वापस किया, क्या है? परचेज रिटर्न है। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया। क्लियर है ये? फिर है थर्ड क्वेश्चन में जो स्पेशल है वो आपको बता दे रहे, बाकी तो सब आप समझने लगे हैं। जनवरी 31 को थर्ड क्वेश्चन में है गुड्स कॉस्ट ₹200, सेलिंग प्राइस ₹250, टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए उसने गुड्स जो है वह लिया,
विड्रॉ किया। तो इस तरह का गुड्स विड्रॉ किया, दैट मीन्स ड्राइंग्स है वो। अच्छा, जब ड्राइंग्स होती है तो क्या एंट्री होती है, ड्राइंग्स ऑफ कैश है तो ड्राइंग्स अकाउंट टू डेबिट टू कैश अकाउंट है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स है तो ड्राइंग्स अकाउंट टू डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है। अब आपको दोनों वैल्यू दे रखी हैं 250 और 200, सो विच एवर इज लेस विल बी टेकन। दोनों में जो कम होगी वो अमाउंट आप लेंगे, ज़्यादा अमाउंट वाला नहीं। तो 250 और 200 में कम क्या है, 200 है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है ये। और हाँ, अलाउड डिस्काउंट ये दिए, डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट दिया है तो क्या करना है, डेबिट। डिस्काउंट मिला है तो क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, बस इसी तरह के क्वेश्चन है। यदि आपकी जॉइंट एंट्रीज हैं, एक ही दिन में आपको 2 डेबिट हो रहे, देखिए यदि मान लीजिए लास्ट डेट या किसी पर्टिकुलर डेट पर रेंट भी पेड किया और उसी दिन आपने सैलरी भी पेड की, तो आप 2 तरह से एंट्री कर सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि चेक से पेमेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ये। और द नेक्स्ट वन इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या सैलरी टू बैंक कर दें। अब चूंकि दोनों में आपने देखा होगा कि टू बैंक किया या टू कैश किया, दोनों एंट्री में एक तो कॉमन है कि क्रेडिट किसी एक को किया क्या है। आप चाहें तो अलग अलग एंट्री भी लिख दें, नो प्रॉब्लम। और यदि थोड़ा सा खतरों से खेलना चाहते हैं तो ठीक है, खेलो। अब यहाँ पे क्या हो जाए, लेकिन ये उसी पर्टिकुलर एक ही डेट का ट्रांजेक्शन हो, तब आप क्या लिख देंगे, डेबिट 2 हो रहे थे, टू कैश आपका एक बार हो रहा था, तो क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट टू डेबिट सैलरीज अकाउंट टू डेबिट टू कैश। यदि रेंट आपका 5000 है, सैलरीज मान लीजिए 12000 है, तो रेंट अकाउंट डेबिट 5000, सैलरीज अकाउंट डेबिट 12000, दोनों का ऐड किया, टू कैश अकाउंट 17000 है। आ रहा समझ में। तो इस तरह से हैं। तो चाहे तो स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, बुक्स तो बुक्स ही होती हैं, तो आप ये चाहें तो दोनों से अध्ययन कर सकते, दोनों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसके बाद में कैश बुक। ठीक, कैश बुक जो है लेज़र से मिलती जुलती है, कैश बुक करेंगे, फिर उसके बाद में आपकी परचेज बुक है, सेल्स बुक है, ओपनिंग। अच्छा, लेज़र का पार्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, वो अभी आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उसमें आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम आएंगे। तो जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे तब आपको ये एंट्री ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज भी बता देंगे। और एक होता है जर्नल प्रॉपर, उसमें ये ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज की जाती है, तो 1-2 क्वेश्चन हम उसके भी करेंगे जर्नल की तरह ये, बस उसमें ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज हैं या रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रीज रहती हैं, बस वो आनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है नेक्स्ट हम करने वाले हैं कैश बुक। कैश बुक के बाद परचेज सेल्स बुक करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस है। बुक्स में आगे पीछे दिए रहते हैं चैप्टर, लेकिन सीक्वेंस यही है आपका कि जर्नल है, फिर लेज़र है, लेज़र के बाद में सब्सिडी कैश बुक है, सब्सिडाइरी बुक्स है, और फिर ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके बाद फिर आपके आते हैं डेप्रिशिएशन है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं आपके, या फिर अदर जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं। क्लियर है ये। मतलब सीक्वेंस में पहले आपको फाइनल अकाउंट तक का समझना है। एक और आपके चैप्टर होता है इक्वेशन, जो आपकी ट्रांजेक्शन से रिलेवेंट इक्वेशन है, तो वो पूरी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, वो बुक में जनरली पहले फर्स्ट चैप्टर रहता है। भाई आपने जब जर्नल नहीं सीखे, लेज़र नहीं सीखे, तो वो आपके ट्रांजेक्शन के इक्वेशंस कैसे बनेंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे जब फाइनल अकाउंट्स हमारे बन जाएंगे। उसके बाद हम आपको वो इक्वेशन सॉल्व करना भी बताएंगे। हर में चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।